श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 19 जनवरी 2025 यानी रविवार को पड़ रही है माघ महीने की षष्ठी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो माघ मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और माघ महीने की षष्ठी तिथि रविवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 11 गेहूं के दाने का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, रविवार षष्ठी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 11 गेहूं के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस रविवार षष्ठी तिथि के दिन आप लोगों को इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को ना किया हो। दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 19 जनवरी के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने पर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस माघ महीने के रविवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस माघ महीने के रविवार षष्ठी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते हैं, वह माघ महीने के रविवार के दिन एक छोटा सा उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। दोस्तों, इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें कहाँ पर करना है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर में ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों, अगला प्रश्न निकल कर आता है, वह आता है इस उपाय को लेकर के कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछोगे कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय में भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है, यह आती है कि अगर सुबह हम उपाय करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर के कितने बजे के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर के कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर
देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय को कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के समय 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब 6 बजे से लेकर के 7 के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में शाम बहुत जल्दी से हो जाती है, तो आप इस उपाय को 7 बजे तक अवश्य कर लें। अब दोस्तों यहाँ पर इस उपाय को लेकर के एक और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि इस 11 गेहूं के दाने को हमें लेना कहाँ से है और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी है जो शिव मंदिर हमें लेकर के जानी पड़ती है। तो देखो यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग यह जान लो कि यह जो 11 गेहूं के दाने वाला उपाय है सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर में मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव के मंदिर में आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 11 गेहूं के दाने हैं, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर के जाना है। देखो अगर सुबह के समय आप उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है 1 लोटा जल तो आप लेकर के जरूर जाओगे ही। वहीं 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियो बना दी हैं। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिवलिंग पर चढ़ाने का और उपाय को करने का। बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा, तो इसलिए इस उपाय को हो सके तो मिट्टी का जल चढ़ाना, अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर के जाना ही है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 11 गेहूं के दाने हैं, यह अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहो वह लेकर के जा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक लेकर के जाएं। गोल बाती का, आटे का, शुद्ध देसी घी का दीपक होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है और इस दीपक को आपको घर से जला करके नहीं लेकर के जाना है, भगवान शिव के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि 11 गेहूं के दाने हमें लेने कहाँ से हैं। हम दुकान से लेकर के आना है या अपने घर से लेना है, कहाँ से लेकर के आना है, कौन से चावल लेने हैं, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि यह जो उपाय है यह आपको यह नहीं देखना है कि कौन सा गेहूं आप ले रहे हैं, बस जो गेहूं ले रहे हैं उसका दाना साबुत होना चाहिए, मतलब साबुत दाना होना चाहिए, कोई टूटा हुआ या कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी आप गेहूं का दाना चाहे दुकान से लो या घर से लो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हमें 11 गेहूं के दाने ले लेने हैं। यह दाने हमें गिन करके निकालने हैं, पर डर इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आपने जो 11 गेहूं के दाने आपने निकाले हैं, आप जो लोगे कि टूटे फूटे या कटे फटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो, अच्छे से साबुत दाने आपको लेने हैं और इन्हें किसी एक पुड़िया या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लेंगे ताकि यह सुरक्षित आपके एक भी दाना इधर उधर ना हो, आपका उपाय भी पूरे अच्छे से हो जाए। उपाय की जो सामग्री है 11 गेहूं के दाने यह तैयार हो जाते हैं। उसके बाद में आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री शाम के समय कर रहे हो तो सुबह के समय कर रहे हो तो 1 लोटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर के जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना, और शाम के समय जा रहे हो तो 1 दीपक उसे तैयार कर लेना। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो आपको नहाने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करोगे परंतु आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास में जो है शिव मंदिर, वहां पर पहुंच जाइए। शिव मंदिर जाकर के आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना
करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है। फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में ही आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर के आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए होंगे तो 1 लोटा जल, जो भी पूजन सामग्री लेकर के आए हैं आप उनसे भगवान शिव की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ कम से कम 1 दीपक गोलबाती का जो आपने अपने साथ लेकर के आए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर के अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में ही रखना है। इस दीपक को रखने के बाद आप लोगों को अपना यह उपाय शुरू करना है और दीपक को ज्यादा पास मत रखना। तो जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव को प्रसन्न कर लेते हैं, उसके बाद में शिवलिंग के पास में ही आप कहीं पर बैठ जाइए। सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर आप बैठ जाइए और अपने वह 11 गेहूं के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को करने की आपको तैयारी करनी है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर के मिलेगा। तो आपने 11 गेहूं के दाने सामने निकाल कर रख लेना और यह जो उपाय यह आपके सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना है। आपने वह 11 गेहूं के दाने निकाल लिए हैं। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आपने वह 11 गेहूं के दाने एक एक करके आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हाथ अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। फिर भले ही वह अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब कहीं पर भी गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप शिवलिंग के ऊपर ही बस आपको चढ़ाना है। आपको क्या करना है, अपना पहला गेहूं का दाना उठाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा गेहूं का दाना उठाना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है। ऐसे करके हम पूरे 11 दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिर में करना है, पर हर एक चावल के तो गेहूं का दाना चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। उसके बाद में ही यह गेहूं के दाने वाला उपाय आपको करते जाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना। मनोकामना भी कब बोलना है, जब आपका 11 गेहूं के दाने वाला उपाय पूरा हो जाए और आप उसे चढ़ाते वक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य बोलना। इन 11 दानों को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। दोस्तों उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक बार और प्रार्थना करना है और अपनी मनोकामना के लिए या आपने जो भी दुख परेशानी है उसके लिए। इसके बाद में आप लोग भगवान को देख कर के भगवान से प्रार्थना करें, उनसे आशीर्वाद लेकर के वहीं से उठना है और अपने घर पर जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी है वह भी बहुत जल्दी दूर होंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।